नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। मैं हूं राज शुक्ला और आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों जितने भी 2020 में रिपोर्ट्स आई हैं, इंडेक्स आए हैं, सूचकांक आए हैं, उसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत की क्या रैंकिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं 129, 135, 140 और 144। दोस्तों यह रिपोर्ट जारी की जाती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के द्वारा और इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 144वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। कुल 156 देशों की रिपोर्ट में 156 में 144वां स्थान भारत को मिला है दोस्तों। और इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है यूरोपीय देश फिनलैंड ने। भारत की रैंकिंग है 144। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है प्रतिवर्ष यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 129वां। कुल इस सूची में शामिल देश थे 189। पहला स्थान प्राप्त किया था नॉर्वे ने। दोस्तों इस सूचकांक में 3 विषयों पर बात की जाती है मुख्यतः, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। इन 3 पिलर्स होते हैं, इन पे आधारित होता है यह रिपोर्ट और यूएनडीपी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है प्रतिवर्ष। लास्ट रिपोर्ट आई थी जो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में, भारत को स्थान प्राप्त होता 129वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए 161, 165, 168 और 180। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 168वां। कुल इस रिपोर्ट में 180 देश शामिल थे, 180 में से भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 168, 168th रैंक है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 142, 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। 180 देशों की कुल इस सूचकांक में शामिल थे 180 देश, जिसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 142वां। दोस्तों यह सूचकांक देशों के मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। भारत को स्थान प्राप्त हुआ 142वां। पहला स्थान है नॉर्वे का और लास्ट स्थान है 180 पोजीशन पे है नॉर्थ कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 पे भारत की रैंकिंग है। दोस्तों ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यह जारी किए जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 74वां स्थान, 74th रैंक आई है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया। तो दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और इस लिस्ट में प्रथम स्थान पे है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। लगातार 4 बार से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए 48, 52, 56 और 60। तो दोस्तों पहली भारत टॉप 50 में शामिल हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 48। और दोस्तों यह रिपोर्ट की जाती है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। WIPO की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा को मान्यता प्रदान करने वाली यह संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। डैरन तांग WIPO के डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में 2020 की रैंकिंग में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 63वां। कुल 190 देश इस रिपोर्ट में शामिल थे। 63rd रैंक आई है भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 पे। विश्व बैंक की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
की महत्वपूर्ण संस्था है WP वर्ल्ड बैंक। स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए हैं 57, 78, 79 और 85। तो दोस्तों डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 57, 57वीं रैंक है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में। इस सूचकांक में दोस्तों इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है और इस सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 57। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है दोस्तों 105वीं। 2019 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 79 और 26 अंकों की गिरावट के साथ भारत 2020 में 105वें पायदान पर जा पहुंचा है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है। दोस्तों वर्ष 2020 में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किए गए हैं, इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 40वां। कुल 53 देशों की रिपोर्ट थी और भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह रिपोर्ट जारी की जाती है US अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। 53 देशों की इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 40वां बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में। लोकतंत्र सूचकांक जारी किए जाते हैं दोस्तों विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए और इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 51। 167 देशों की रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 51 और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है नॉर्वे। और यह रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन किया जाता है इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारत को लोकतंत्र सूचकांक 2019 में, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 51। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किए जाते हैं और 2020 में रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत को पहला स्थान है गुजरात, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु और चौथे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। नीति आयोग की बात करें दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया वर्ष 2014 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजीव कुमार। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत की किस पायदान पर है। ऑप्शन दिए गए हैं 78, 80, 85 और 90। दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मन संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किए जाते हैं। यह जर्मनी की एक संस्था है। इस रिपोर्ट में यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करती है और इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 80वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बजट पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों बजट पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 53वां स्थान प्राप्त हुआ है बजट पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 में। हाल ही में जारी भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किए जाते हैं प्रतिवर्ष फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। यह संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किए जाते हैं और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है गुजरात। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। तो दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है वर्ष 2019-20 में अमेरिका। भारत और US के बीच शीर्ष व्यापार किया गया है, दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019 जारी की है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों आपको बता दें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है और यह रिपोर्ट जारी की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रति 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी की जाती है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय है देहरादून उत्तराखंड में और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है और प्रतिशत में बात करें दोस्तों तो मिजोरम में सर्वाधिक परसेंटेज में मिजोरम में सर्वाधिक वन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और 2020 में भारत की रैंकिंग है 116। भारत 116वें पायदान है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। दोस्तों विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 89, 89 पायदान पे है भारत। हाल ही में जारी स्टेट विजिलेंस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट में भारत के पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स SDG इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल गोल इंडेक्स जारी किए जाते हैं इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है केरल। द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किए जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 76वां। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 5वां स्थान है। भारत 5वें पायदान पे है, जबकि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत 3रे स्थान पर है। भारत 3रे स्थान पर है, जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 5वां। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने मूल सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।